जो पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कहाँ हुआ है, किनके पार्टी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या बताएंगे? आज यहाँ पर हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार पार्टी का उद्घाटन टायर चौक प्रभाग नंबर 2 यहाँ पर अकबर भाई के माध्यम से और कमाल भाई के माध्यम से और हाजी सोहेल पटेल जी के मार्गदर्शन में हमारे दिनेश भाऊ बेटे ने आके यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया। हमारा कहना है कि हमारे प्रत्येक वार्ड में प्रभाग में कार्यालय रहे, उसके लिए सबसे पहले अकबर भाई ने ये प्रक्रिया करके लोगों को बता दिया कि हर वार्ड में और हर प्रभाग में कार्यालय रहना चाहिए, जिससे कि लोगों की समस्याएं रास्ते के रहे, पानी के रहे, इलेक्ट्रिक के रहे, स्कूल के रहे, साफ सफाई के रहे, ये समस्याएं उस कार्यालय से उस एरिया के लोगों को और उस प्रभाग के लोगों को उसका सुविधा मिले। और जहाँ अन्य अत्याचार हो रहा है वह हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार के पार्टी के कार्यकर्ता सामने आके उसका सामना करेंगे और उसको मदद करेंगे। इस माध्यम से इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस कार्यालय के माध्यम से हम लोगों को तक पहुंचेंगे और लोग हमारे तक पहुंचेंगे। एक सेवा का माध्यम है और महानगर पालिका में हमारे लोग कैसे चुन के आएंगे, इसके लिए एक उपक्रम चालू हुआ है और उसके लिए मैं अकबर भाई को और कमाल भाई को और हमारे मार्गदर्शक सोहेल पटेल साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ पर चालू किया है और इस कार्यालय को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ कि कार्यालय यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेगा। इतना ही बोलते मैं अपने जो भी हमारे लोग हैं वो सब मिलके यहाँ पर मदद करेंगे, ऐसी मैं उनसे आशा करता हूँ। आज प्रभाग 2 में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के तरफ से हमारे अकबर भाई, आज हमारी जो एक फैमिली है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, उसमें जुड़े और उनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सबसे पहले मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिनेश पेटो साहब के हाथ से रिबन काटा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का जो हमारा जो एक कहेंगे मोटो है, एम है कि हम लोग ज्यादा राजकारण नहीं करते। हम लोग जो भी करते हैं समाजकरण करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। आज आप देख लीजिए, हम लोग सत्ता में नहीं होने के बावजूद भी पूरे नागपुर शहर में जो हमारी टीम है जो काम करती है वो काम बोलता है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा काम ही हमारी पहचान है। मैं मजीद ना बोलते हुए, ज्यादा ना बोलते हुए, अभी 1-2 महीने में, शायद 1-2 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, फिर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। और मेरा एक वर्ड होता है हर प्रोग्राम में, मैं एक चीज बोलता हूँ कि जब जैसे ही बरसात शुरू होने वाली रहती है तो बरसाती मेंढक जैसे टटर करते हैं। अब देखिए, दूसरे पार्टी के लोग भी इस बस्ती में, इस प्रभाग में आके अब टटर करना, 5 साल से तो सोए रहते हैं, अब टटर करना शुरू कर देंगे। मैं अकबर भाई से, उनकी टीम से यही दरखास्त करूंगा कि उस चीज पर ध्यान ना दे, क्योंकि जब मस्त हाथी जब शहर में चलता है तो कई कुत्ते भौंकते हैं। आप लोग अपना काम कीजिए, बेलौस काम कीजिए, उसका अज्र ये मत सोचिए कि क्या आएगा, लेकिन जो बेलौस काम करता है अल्लाह ताला उसका रिजल्ट अच्छा ही देता है। तो किसी किसी को देर से मिलता है, किसी को तुरंत मिल जाता है। आप लोग बेफिक्र होके बेलौस एकदम लोगों की खिदमत कीजिए, यहाँ नहीं तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत में उसका अपने को अज्र मिलेगा ही मिलेगा। मैं फिर से आप लोगों को आपके कार्यालय, आपके दफ्तर, आपके ऑफिस का जो उद्घाटन हुआ उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मेरे तरफ से। वालेकुम, मैं मोहम्मद कमाल अंसारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नागपुर शहर महासचिव, वार्ड नंबर 2 उत्तर नागपुर से। हमने जो जोश व खरोश के साथ आज ही ऑफिस का उद्घाटन किया है। ये ऑफिस सिर्फ कार्यालय के, यानी राष्ट्रवादी पार्टी का कार्यालय ही नहीं, बल्कि आप लोगों का कार्यालय है। यहाँ जिसकी भी जो भी समस्या है वो हमारे को आके बता सकता है, हम उसका निवारण करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और हम चाहेंगे कि उत्तर नागपुर में वार्ड नंबर 2 में जो भी समस्या है वो हमें बताएं। जैसे कि अभी हम 9/12/2025 को सीईओ मैडम को एक विज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ की समस्या उत्तर नागपुर की, मध्य नागपुर की और दक्षिण, तो ये सारी समस्याओं का हमने वहाँ पे जब विवरण दिया था तो मैडम ने कहा कि ये सारी फाइलें, जो यहाँ की समस्याओं की फाइल है, वो हमारे तक नहीं पहुंची, क्योंकि बीच के जो अधिकारी होते हैं ये क्या करते हैं, जब डिपोजिशन देने जाते हैं
तो इनका कहना होता है कि आपकी जो समस्या है बड़ी है, और बड़ी होने के कारण हमारे पास फंड नहीं है। तो फंड ना होने के कारण हमको ये बोलते हैं कि भाई आपका काम होगा, लेकिन उसमें साल, 1.5 साल, 2 साल लगा देते। जब सीईओ मैडम के पास हम गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ये फाइल नहीं आई, लेकिन अब हम देखते हैं और जो भी अधिकारी हैं उनको हम लताड़ लगाएंगे। बशर्ते यह है कि जो काम है, फंड नहीं है, ये नहीं है, तो ये जो सारी समस्या है, तो ये समस्या का निवारण करेगा कौन? तो हमारा एक कर्तव्य है कि हमने हमारे घरेलू काम, नौकरी वगैरह सब छोड़कर हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड की समस्याओं का निवारण हो सके, जिसके कारण हम पुरजोर कोशिश करेंगे और आगे चल के हम यहाँ पे हर एक सुविधा का यानी शुरुआत करेंगे, जिससे हमारे लोग यानी नगर निवासी है उनकी हर समस्या का निवारण हो सके। जैसे कि यहाँ पे जो गार्डन नहीं है, रोड नहीं है, गटर लाइन नहीं है, रजिस्ट्रियां नहीं हो रही है, ये सारी समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए भी समस्या चालू हुई है, जिसमें जैसे आधार कार्ड वगैरह में नाम करेक्शन है, जन्म पत्रिका में नाम करेक्शन है, इवन उनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो ऐसी समस्याओं को हम इस ऑफिस द्वारा सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हम हमारे वार्ड के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि अकबर भाई का साथ दीजिए, अकबर भाई के साथ खड़े होइए, और आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पक्ष को इतना मजबूत करें कि जो विपक्षी लोग हैं और जो बीजेपी के जो उच्च अधिकारी हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और उनके नेतृत्व में जो एनएमसी काम कर रही है, जिसमें अपने ठेकेदारों को वो काम सौंप रही है, वो काम गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी काम वो अपने ही ठेकेदारों को दे रहे हैं, और काम के कारण जो असुविधा हम लोगों को हो रही है, तो इसको हम रोक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हमारा कुछ दिनों पहले केबल का काम चालू था, इलेक्ट्रिक विद्युत विभाग का, जिसमें बड़े बड़े केबल जो जमीनों में डाले जा रहे थे, जिसका नियम जो था कि कम से कम 5 फीट का गड्ढा होना चाहिए, उसमें रेती डालनी चाहिए। बशर्त यह है कि वो काम बहुत ही उल्टी तरीके से, अलगर्जी समय तरीके से काम हो रहा था। इसमें मैंने डेपोटेशन दिया था कि ये जो काम है ये गलत तरीके से हो रहा है। तो हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जो काम हो रहा है ये बहुत सही हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट के जो अधिकारी है, कलेक्टर साहब, उन्होंने कहा कि काम सही हो रहा है। तो हमने उनसे जब मांगा कि भाई ये काम किस पद्धति से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उन्होंने जो ठेकेदार है उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया था कि भाई आप ये पैसा लीजिए और चुप बैठिए। लेकिन मैंने पैसा तुरंत वो रिफंड किया, और मैंने कहा कि नहीं, मुझे जनता की सेवा करना है, ना कि मुझे रिश्वत खानी है। इसके कारण मैंने वो पैसा वापस किया और वो काम को मैंने रुकवाने की पूरी कोशिश किया, जिसमें काम रुका। रुकने के बाद 6 महीने के बाद फिर से वो काम मेरी गैर हाजिरी में ये किया गया और पूरे केबल को बिछाया गया, जो अनैतिक रूप से किया गया था वार्ड नंबर 2 में इलेक्ट्रिक विद्युत विभाग की तरफ से, जिसकी फुटेज वगैरह, डेपुटेशन, कलेक्टर का लेटर वगैरह सब मेरे पास मौजूद है। और मैं ये चाहूंगा कि इस तरह से जो गलत ठेकेदार, जैसे कि जो बीजेपी की तरफ से जो ठेकेदार है, ये गलत काम कर रहे हैं और अपनी मोटी रकम अंदर कर रहे हैं, लेकिन जनता का भला कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं चाहता कि जनता का भला हो, और हम चाहते हैं कि जनता का भला करने के लिए हमको अब लड़ना पड़े, जेल जाना पड़े, या फिर जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और हमारा हक हम लेके रहेंगे। और हमारे वार्ड नंबर 2 को हम अब चमन बनाएंगे, हर घर में शहनाई बजाएंगे, लेकिन हम बीजेपी के कमल को खिलने नहीं देंगे। क्योंकि धोखाधड़ी और जो कर रहा है, जनता के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, तो हम इनके खिलाफ रहेंगे और इनके खिलाफ खड़े होकर हम लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं आपकी न्यूज के माध्यम से इस प्रभाग के इच्छुक उम्मीदवार हमारे अकबर भाई को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने यहाँ पे पार्टी का ऑफिस का उद्घाटन किया। ऐसे ही कुछ देर पहले हमारे शहर के जो अध्यक्ष थे धनुषा पेटे, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि आप इसे पार्टी ऑफिस उद्घाटन बोलिए, लोक अर्पण कार्यालय कहिए। तो आज से आपके इस लोक अर्पण कार्यालय में जो भी जनता की समस्याएं यहाँ पे आएंगी, मैं आपके प्रभाग के बाजू में रहता हूँ। मैं भी हमेशा आपके साथ हूँ। मैंने उस दिन भी कहा कि राष्ट्रवादी के पूरे लोग आपके साथ हैं, और सबसे बड़ी बात आपको यह है कि आपको हम किसी के साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपके साथ हाजी सोहेल पटेल साहब खड़े हैं। हाजी साहब एक ऐसे शख्स है जिन्हें सत्ता या बिगड़ सत्ता की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो जिस अधिकारी के पास खड़े हो गए तो वहां पे वो डंकी की चोट पे काम कर लेते हैं। तो ऐसे नेता आपके साथ जुड़े, हमारी किस्मती की बात है कि हम सब हाजी साहब के मार्गदर्शन में प्रभाग 2, प्रभाग 3, प्रभाग 4, प्रभाग 6 में अच्छे इच्छुक उम्मीदवार उनके मार्गदर्शन में तैयार हो रहे हैं।
और चुनाव में रिजल्ट तो दो ही होते हैं, जीत या हार। रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट की परवाह ना करते हुए हमें हाजी साहब के मार्गदर्शन में आगे भी काम कंटिन्यू करना है। अब आपको इस प्रभाग 2 की एक छोटी सी बात बताता हूँ और फिर अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। इस प्रभाग में और इस विधानसभा में हमारे आमदार है नितिन राउत। नितिन राउत जी 5 साल आमदार रहे, उसके पहले 2.5 साल पालक मंत्री रहे। उनके हाथ में बहुत पावर था हाजी साहब, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने काम नहीं किया। कभी कहते हैं कि नगर सेवक बीजेपी के हैं, लेकिन इस प्रभाग में नगर सेवक भी चारों कांग्रेस के हैं। चारों कांग्रेस के नगर सेवक होके शायद आपकी चौक के आसपास में 1-2 के घर है, लेकिन यहाँ पे उनके द्वारा, नगर सेवक के द्वारा सिर्फ फोटोबाजी की जाती है। मैं देखता हूँ बाजू में रहने की वजह से यहाँ के नगर सेवक भी कोई काम के नहीं है। आपके जैसा अच्छा व्यक्ति आज राजनीति में आया और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जुड़ा, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब आपके साथ कैसा चल के इस प्रभाग में विकास करना है, ये हम सबको तय करना है। आपके साथ हमारे अल्ताफ भाई, वसीम भाई, कमल भाई, सनी भाई, राजू सिंह साहब, हमारे हाजी साहब तो है, जाकिर शेख साहब हमारे जो एक साथी है, आपकी दीक्षित नगर में रहते हैं। हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आगे जो भी हो हम सब आपके साथ इसी तरह खड़े रहेंगे। और मैं अपने शब्दों को समाप्त करते हुए हाजी साहब से निवेदन करता हूँ कि आप मार्गदर्शन कीजिए। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी और इंडिया उलमा मुतवल्ली बोर्ड का महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट भी हूँ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, सब लोग ने अपनी अपनी बात रखी आपके सामने, आपने सुने, मगर मैं उसका आखिरी एक निचोड़ आपके सामने पेश करूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। ये कहना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पर आज जिस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये कार्यालय नहीं है, ये ना पार्टी का कार्यालय, ये गवर्नमेंट का ऑफिस है। ये आप ये मान के चलो, क्यों कि जो भी समस्या आएगी, बड़ी बात तो नहीं करते, हमारी जो टीम है वो नागपुर शहर में अकबर भाई हर लेवल पे, चाहे नेटी हो, एनएमसी हो, सिटी सर्वे कॉर्पोरेशन का हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो कोई भी संबंधित हो, वो समस्या ना नहीं बोली जाती, सुलझा के निकली जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, बेफिक्र होकर तैयारी करो, हर तरीके से सक्षम से तैयारी करो, हम आपके साथ हैं। और रहा प्रभाग 2 की बात, जो करने बार कार्यालय का उद्घाटन हुआ, मैं एक ही चीज कहूंगा, प्रभाग 2 में जितने जफर कुरैशी मौजूद है, आबिद भाई मौजूद है, वसीम अहमार मौजूद है, हमारे साथ अल्ताफ भाई मौजूद है, सुफियान मौजूद है, और भी जो हमारे साथी लोग हैं मौजूद है। कम से कम प्रभाग 2 में हमने 1,70,00,000 रुपए का काम किया। एजाज मलिक भी मौजूद है, जिसका जितना जाता सबूत आपको कमर कॉलोनी कामगार नगर में जाके देख लेना। और आज जो ये चौक से लेके ये चौक यहाँ तक की जो बनी है वो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं ऑन रिकॉर्ड प्रूफ पेपर के साथ में बताता हूं मैं, क्यों, क्योंकि एक मेडिकल कैंप हमने ये पीछे अपना पंजाबी लोग के लिए थे वहां पर, तो वहां पर कुछ लोगों ने शिकायत किए थे कि रोड नहीं बन रही है करके। वो चौक जो केजीएन जो होटल जो अपना चौक है, ज्वेलर्स से लेके यहाँ तक के रोड, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेहनत से बनी है, कोई किसी के मेहनत से नहीं बनी है। और ये फंड जो है सरकारी फंड था, वो लोग रोक करके रखे थे, तो हमने एनआईटी एनएमसी दोनों को ज्वाइंट एप्लीकेशन दिए थे उस टाइम में। ये सब लोग गए थे, मौजूद थे, आपको फोटो भी मिल जाएंगी उसकी। वो गए थे, ये रोड अपनी मेहनत से काम हुआ है, ये राष्ट्रवादी की मेहनत से। तो एक बात और कहूंगा मैं, काम बहुत होते हैं, मगर यहाँ पर कुछ लोगों ने जो प्लॉट लेते हैं वो खत्म ये ध्यान नहीं दिए कि ये लेआउट सैंक्शन है क्या, ये रिजर्वेशन में है ये। तो रिजर्वेशन को निकालने के लिए मैंने उस दिन भी कहा था कि आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके हमको दो। एनआईटी आज चलते हैं हेड ऑफिस में और इनको ले जाके दे देंगे, तो वो रेगुलाइज करेंगे इमीडिएट में, वो आपको बेनिफिट आपको मिलेगा। ये बारीक कोई ध्यान देता नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा, जैसे सुफियान ने कहा कि उत्तर नागपुर में, बड़ी बात तो नहीं करता, अल्लाह को नगावार गुजरती है, अगर उत्तर नागपुर में हमारी पूरी इतनी क्षमता है कि हमारी जो टीम नागपुर शहर में काम कर सकती है, तो अपने इलाके में क्यों नहीं करेगी। 4 सीट तो जिताने की दावेदारी करता हूं मैं। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माननीय शरद पवार के हम विचारधाराओं पे काम करते हैं, वो 80% समाज काम, 20% राजनीति। तो मैं एक बात और कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपने कई चैनल बार हमको कवर किया है, मगर ये आप जैसे अच्छे हाई लेवल तक इसको पहुंचाइए, आपके चैनल के माध्यम से बुलाया इसलिए जाता है कि जनता तक के पहुंचे के उत्तर नागपुर प्रभाग 2 नारा नारी से लेकर माहडा क्वार्टर में भी हमने वहां पर नल की समस्या को सुलझाया है। माहडा क्वार्टर है और अपना ये कॉलेज है बाजू से, अपना गुरु नानक
वहां की भी बहुत बड़ी कौशल्या जो सोसाइटी है उसको पट्टे वाटप का लेटर अभी 2 दिन पहले मेरे पास आया। मैंने कमाल भाई को व्हाट्सअप किया था, वो पूरी तैयारी हो चुकी है। देखो क्या हो जाता है, जज्बात में करना और प्रैक्टिकली करना, ये जमीन और आसमान का फर्क होता है। इसीलिए आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कार्यालय तो खुल चुका है, मगर कार्यालय के पीछे ध्यान देना भी इस प्रभाग के लोगों की जवाबदारी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं। मैं बड़ी बात तो नहीं करता, जो कुकरेजा की जो बात कर रहे थे, मैंने कुकरेजा के इलाके में प्रभाग 1 प्रभाग 2 में, आप भी गवाह है, बुद्ध विहार के पास में 75 लाख रुपए का सैंक्शन करा के पाइपलाइन चालू करे थे। वहां पर हमने ऐसी कोई नहीं है, तुरंत तक कोई भी होता है, मगर काम करने की शैली वैसी पैदा करना चाहिए। लिखित में जवाब दो, गवर्नमेंट के पास में जाके बैठो, उनके तेल लगाना पड़ता है, नहीं हमारे तो चाटे भी मारना पड़ता है अधिकारी को तो। और अभी आखिरी जो महानगर पालिका का जो आदमी है, कौन, जो चमाटे, जो श्रम विभाग का, उसको कल उसने कुछ फाइल दिया है, झूठा बोला है उसने। तो मैं कमिश्नर साहब अभी चौधरी को आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर आज आचार संहिता लग गई, उसने वो फाइल अगर नहीं बनाया तो आज रात में उसके घर में जाके जूते से मारूंगा मैं और कमिश्नर को बोलूंगा इसको सस्पेंड करो, क्योंकि 2 महीने पहले से फाइल दी गई थी उत्तर नागपुर की पूरी, तो वो नहीं करेगा। तो आप लोग आज के आज में 5 बजे तक के बिल्कुल कोटांगली के पास में चलते हैं और ये फाइल पास करा के, भले से 10 दिन बाद शुरू हो काम, मगर काम शुरू होगा, जिसमें कमकार नगर, कमर कॉलोनी मस्जिद के पीछे का भी हिस्सा है, कौशल्य नगर का भी हिस्सा है, और कुछ 2-3 एरिया अपने यहाँ पर नारा इस तरह का भी है। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं मैं, जो उद्घाटन आपने अकबर भाई ने जो प्रभाग 2 के दावेदारी करे हैं, बहुत अच्छी बात है करे हैं, मगर एक बात आपने थोड़ा सा कमी है, वो कमी को आप सामने, जनता के सामने क्लियर कर देता हूं। अब आप जो है बोलना भी सीखिए, हम आपके पीछे हैं, और लिखना भी सीखिए, हम आपके पीछे हैं, और आप दावेदारी मजबूती से करें। कोई भी दिग्गज हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो, एमएमआई हो, कांग्रेस हो, कांग्रेस तो यहाँ आती नहीं, अब इसलिए नहीं आती है कि बोल वचन बहुत हो चुके नितिन राव साहब के, अब बर्दाश्त से बाहर है। शरद पवार की विचारधारा से आप जैसे निकले हो वैसे ही निकलो तो कामयाब रहेंगे। जैसे अभी माननीय दुनेश्वर पेटे साहब ने बोल के गए हैं कि बूथ पे ध्यान दो, फॉर्म तो 50 लोग 500 लोग भरते हैं, मगर बूथ पे कैप्चरिंग का जो लफड़े चल रहे पूरे हिंदुस्तान में, आप उस पर अमल करो तो 100% अपन जीत कर आएंगे। और ये और एक बात और कह जाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि प्रभाग 2, प्रभाग 3 प्रभाग 2 के दावेदार तो सामने खड़े हुए अकबर भाई, प्रभाग 3 के सुफियान है, प्रभाग 6 के एजाज मलिक है, लांजेवार है, ऐसे और भी है कुछ लोग, हमने दावेदारी करे हैं। 101% टिकट के लिए तैयारी करेंगे। और आज आप लोग तैयारी करिए, नहीं होता अगर है श्रम विभाग का चमाटे को, तो उसको सस्पेंड कराने के लिए, और साथ में उत्तर नागपुर का जो सहायक आयुक्त है हरीश राउत जोन, उसको भी हम लोग सबक सिखाएंगे। अगर उसने काम फाइल आगे नहीं बढ़ाया तो हम उसको भी या तो फिर उसको सस्पेंड करने की बात करेंगे या तो उसको ट्रांसफर करने की बात करेंगे। करना बहुत जरूरी है, बहुत अति कर दिया है, फोन नहीं उठाता, जनता के लोगों के तकलीफ दे रहा है हरीश राउत, माननीय हरीश राउत जो है। ये चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप लोग भी तैयार रहो, तलवे मत चाटो, ना किसी को उसको तेल लगाने की जरूरत है, जूते मारने की क्षमता रखो तो अधिकारी पूरे काम करेंगे। ये कह के अपने मैं 2 शब्द समाप्त करता हूँ।